Fine. So we move on to the second last topic, that is interest on debentures. As we all know that debenture being a borrowing, debenture is basically a loan that a company takes from the public. We all know that. So any amount of a loan, any kind of a loan that we take, we have to pay a interest on that loan. So debenture being a loan, उस पे भी इंटरेस्ट पे किया जाता है. कौन पे करता है? कंपनी पे करता है. हमें भी जर्नल एंट्री किसके बुक्स में पास करना है? कंपनी के बुक्स में पास करना है. ये चीज़ याद रखिए. हम लोग कंपनी के बुक्स में एंट्री पास, तो हम लोग कंपनी की तरफ से सोचेंगे. जब हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट का जब बुक्स में ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें दो चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या वो विथ टीडीएस है कि वो विदाउट टीडीएस है. Now what is the full form of TDS? TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. मतलब जिस सोर्स में आपका इनकम जनरेट हो रहा है, जहां पे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, उसी सोर्स में वहीं पे जा करके आपका इनकम से एक अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. हियर इज कंपनी एंड हियर वी हैव अ डिबेंचर होल्डर्स. इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स, बट इट इज पेड टू होम? डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर, याद रखिएगा, इंटरेस्ट डिबेंचर पे किया जाता है, बट वो पे किया जाता है किसे? डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है. तो यहां पे अपने डिबेंचर होल्डर्स हैं. अब होता क्या है कि मान लीजिए इंटरेस्ट जनरेट हुआ रुपीज अराउंड 10,000. नाउ दिस इज टोटल इंटरेस्ट जनरेट हुआ जो कंपनी को पे करना है. किनको पे करना है? डिबेंचर. अभी 10,000 एक जन का नहीं है, 10,000 सारे डिबेंचर होल्डर्स में. एज पर द अमाउंट ऑफ डिबेंचर दे हैव परचेज, जितना वो लोग पैसा दिए हैं उस हिसाब से उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. तो जस्ट उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, मान लो इसका 1,000 रुपया का इंटरेस्ट आ रहा है, मान लेते हैं. किसी का 2,000 है, किसी का 3,000 है, किसी के ऐसे करके इंटरेस्ट टोटल कितना इंटरेस्ट आया? 10,000. अब अगर सोचा जाए, समझा जाए, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, करेक्ट. बट अगर डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो डिबेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू समझे, तो इंटरेस्ट इज इनकम. क्लियर? अब नाउ व्हाट हैपेंस, हियर वी हैव the income tax department. So income tax department सीधा बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंपनी को. वो बोल रहा है कि देखिए, आप तो इनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट इसके लिए आमदनी है, तो आप एक काम करिए, इनका इंटरेस्ट में से एक टैक्स डिडक्ट करके आप हमको दे दीजिए. क्लियर? मतलब जिस जगह में, जिस सोर्स में इनकम जनरेट हुआ इनका, उसी सोर्स से क्या हो गया? टैक्स. सो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नॉट वेट फॉर देम टू पे द टैक्स, कि आपका पास इंटरेस्ट आएगा आप फिर उसमें से टैक्स पे करिएगा. नहीं, हमने सीधा इंस्ट्रक्शन दे दिया. आपका कमाई कहां से हो रहा है? अगर आपका अर्निंग्स एक्स कंपनी से है, आपने एक्स कंपनी में डिबेंचर इन्वेस्ट किया है, आपने एक्स कंपनी में लोन दिया था, तो आईटी डिपार्टमेंट डायरेक्टली एक्स कंपनी को इंस्ट्रक्शन देकर के रखा हुआ है कि एक्स कंपनी का ये काम है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनसे जो इनकम जनरेट हो रहा है, ये इनका इनकम में से टैक्स डिडक्ट कर दिया जाए और इनको पे कर दिया जाए. सो बेसिकली इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो अल्टीमेटली कितना रुपया पे करना, जो इंटरेस्ट पे करना, बस वो 10,000 में से एक पोर्शन चला जाएगा डिबेंचर होल्डर के पास और कुछ पोर्शन चला जाएगा टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास. समझ में आया? सो ये टैक्स का विषय था. जस्ट सिंपल तुमको बता दिए कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मीन्स द टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम फ्रॉम द वेरी सोर्स जहां से वो जनरेट हो रहा है.
सो जहां से वो सोर्स जनरेट, जहां से इनकम आ रहा है, उसी सोर्स में जाके टैक्स क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक, इंटरेस्ट बीइंग एन इनकम फॉर द डिवेंचर होल्डर्स, सो देयरफॉर यहां पे टीडीएस अप्लाई हो जाता है। तो यहां पे ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाए, टैक्स वाला पोर्शन गवर्नमेंट को और बाकी का पोर्शन डिवेंचर होल्डर को दे दिया जाए। क्लियर है? सो इसीलिए दो केस आया, एक विद टीडीएस और एक आया विदाउट टीडीएस। तो विद टीडीएस करते हैं पहले। ठीक, सो मान लेते हैं आपका जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, मान लीजिए आपका 8% 1 लाख डिवेंचर्स। तो 8% 1 लाख डिवेंचर का मतलब क्या हुआ, 8% ऑफ 1 लाख रुपीज 1 लाख है। ठीक है, रुपीज 1 लाख। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कितना निकला, 8000। सो कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना है, इन टोटल 8000। टीडीएस मान लो रखा गया 10%, तो इसमें से कितना डिडक्ट होगा, 800 डिडक्ट होगा। अब देखिए इसका एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे पहले ड्यू एंट्री, जिस दिन इंटरेस्ट का तारीख लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू एंट्री, जिस दिन इंटरेस्ट का ड्यू डेट लगा। तो जैसे इंटरेस्ट का ड्यू डेट लगा, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या हो गया, कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया। सो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड एक्सपेंस कितना होता है, इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा, दे दिया गया है कि देना है, क्योंकि ड्यू एंट्री देना है। ड्यू अभी ड्यू लगा तो कौन है, किसको देना है। तो कंपनी के लिए डिवेंचर होल्डर क्या बन गया, लायबिलिटी। कितना सा लायबिलिटी बना, अब पे ध्यान देना है। लायबिलिटी 720, तो नहीं, क्योंकि 10% टीडीएस कटेगा। तो अगर 10% ऑफ 800 आप टीडीएस काटते हो, तो 10% ऑफ 800 क्या होता है, 80। 800 में से 80 रुपया कहां पे चला जाएगा, गवर्नमेंट या आईटी, जो भी बोल लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू टैक्स पेबल। कितना रुपया हो गया, 80। सो टैक्स 720 रुपया क्या हो गया, होल्डर को देना। दोनों ही कंपनी के लिए लायबिलिटी है। कंपनी के लिए एक्सपेंस 800, जिसमें से 720 रुपया किसको देगा, डिवेंचर होल्डर को, और 80 रुपया किसको देगा, गवर्नमेंट को, टैक्स पेबल के रूप में। अब जब इसका पेमेंट होगा, जैसे ही पेमेंट होगा, तो कंपनी के लिए डिवेंचर होल्डर उसका लायबिलिटी घट जाएगा, कितना से, 720 से, राइट। और टू बैंक, ये अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया इंटरेस्ट, कितना हो गया, 720। अब उसके बाद ये 80 रुपया जो टैक्स वाला तो सरकार को जमा करना है। जैसे जमा करेंगे सरकार को, तो कंपनी के लिए जो टैक्स पेबल एज अ लायबिलिटी था वो खत्म हो गया। सो टैक्स पेबल एज अ लायबिलिटी घटेगा, डेबिट 80 रुपया से, और बैंक से फिर घट गया पैसा 80 रुपया। क्लियर हो गया। आप अगर चाहे तो ये दोनों जर्नल एंट्री को क्या कर सकते हैं, एक साथ मिला दे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आया। सो थिंग इज वेरी सिंपल। आप जब ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं तो आपका ड्यू एंट्री ये है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एज एन एक्सपेंस बढ़ा, दिस इज एन एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, डिवेंचर होल्डर विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी बढ़ा क्रेडिट, बिकॉज इट इज अ ड्यू एंट्री, एंड टैक्स पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज इट अगेन इट्स अ लायबिलिटी, बिकॉज दिस 80 रुपीज डज नॉट बिलोंग टू द कंपनी। ये किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। हो गया, समझ में आया। अब जैसे ही पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर एज अ लायबिलिटी घटेगा और टैक्स पेबल भी घटेगा। तो अल्टीमेटली अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट ही रह गया। डिवेंचर होल्डर डेबिट, डिवेंचर होल्डर क्रेडिट और डिवेंचर होल्डर डेबिट, फिर टैक्स पेबल क्रेडिट, टैक्स पेबल डेबिट, ये सब अकाउंट क्या हो गया, बंद हो जा रहा है। रह क्या जाएगा, इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, और बैंक से पैसा निकला क्रेडिट। बट हम डायरेक्टली ये एंट्री पास नहीं करके हमको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमको ड्यू दिखाना पड़ेगा और उसके बाद पेमेंट का ना। अगर हम विदाउट टीडीएस में जाते हैं तब तो ये 80 रुपया का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। विदाउट टीडीएस में गए तो चीज और सिंपल है।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मेरे लिए एक्सपेंस डेबिट कितना 800, और यहां पे डायरेक्टली हम लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर एज अ लाइबिलिटी 800। कोई प्रॉब्लम है? जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर मेरा लाइबिलिटी घटेगा डेबिट, और बैंक से मेरा पैसा निकलेगा एसेट घटेगा क्रेडिट। अब एक चीज याद रहे, चाहे विद टीडीएस हो या विदाउट टीडीएस हो, दोनों ही सिचुएशन में इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, एंड इफ द इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस दैट इंटरेस्ट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। साल के अंत में सारे एक्सपेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करते हैं। सो देयरफॉर इन बोथ द केसेस वेदर इट इज विद और विदाउट टीडीएस, इन बोथ द केसेस एक कॉमन एंट्री पास होगा, एंड दैट इज लास्ट में बुक्स क्लोज जब होता है तब स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, नॉट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्योंकि सिंस वी आर यूजिंग द वर्ड स्टेटमेंट वी विल नॉट यूज द वर्ड अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है? सो स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साल के अंत में सारे एक्सपेंसेस पीएल में चले जा रहे हैं, ट्रांसफर हो जा रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। फाइन, इजी। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब जो हम लोग सम्स देखेंगे उसमें इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर? याद रहे, डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, याद रखिएगा ये चीज।